लोग। मैं आप सब कैसे हो? उम्मीद करूँ कि सब अच्छे और स्वस्थ और मस्त होंगे। तो सुबह का बज गए हैं साढ़े नहीं 4 बज गए हैं, साढ़े 4 होने 4 बजे उठूँ मैं रोज़, और 4 बजे उठ के और धरती माता को प्रणाम करके और फिर वही रसोई में जाऊँ सबसे पहले। तो रसोई को दरवाज़ा छू के और फिर मैं रसोई में मेरे पैर रखूँ। तो सबसे पहले तो देखो मैं लूँगी पानी को लोटो, और पानी को लोटो या तो मैं रात ना भर के रख दूँ, और रात ना भर के नहीं रखूँ तो मैं मंदिर में कलशी रखा बा ले लूँ। तो मैं रात न रख दियो और भी चीनी का दाना डाल दो या गुड़ डाल दो। तो सबसे पहले तो दरवाज़ो खोलूँ, तो दरवाजे के अंदर माइली साइड भी मैं थोड़ा सा पानी डालूँ और बाहर की साइड भी। तो सबसे पहले दरवाज़ा खोल के यो पानी वाला सिस्टम करूँगी मेरो पानी को प्रोग्राम। और फिर मैं सबसे पहले आके थोड़ा सा गर्म पानी पीऊँगी, क्योंकि मैं गर्म पानी करूँगी और गर्म पानी पीऊँगी बाद में। और फिर थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो मैं योगा करूँ सुबह-सुबह 4:30 बजे तक। और फिर मेरा दूध को टाइम हो जाए मेरी गायों को, तो फिर मैं बाद में दूध काढूँ। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा पानी करूँगी पहले गरम, और गर्म पानी करने के बाद में और बैठ के आराम से पीऊँगी एक बार, और फिर बाद में योगा करांगा। क्योंकि भई सुबह-सुबह तो टाइम मिल जा है, और फिर दिन में तो बिल्कुल ही टाइम को नहीं मिला है, क्योंकि गाय भैंसिया को काम है, फिर टाबर भी जाए ही कॉलेज, तो फिर सुबह-सुबह को भी दोनों को काम हो गया है, तो मैंने बिल्कुल ही टाइम को नहीं मिला है। सुबह 10:30-11 बजे तक तो दोबारा वाली चाय को भी नसीब में को नहीं हुआ है, कहें कि टाइम को नहीं मिला भई। और फिर अब है जी कि थोड़ा-सो काम और भी ज़्यादा बढ़ गयो, कहें कि बाबू की दादी जी की आँख थोड़ी खराब हो रही, तो वह तो जा रहे हैं देवर कने, और दादाजी ही मेरे कने। पूरे तो थोड़ो बूढ़ा आदमी हो तो बाको वही काम तो वही है। तो फिर पहले तो मैं थोड़ी सी रसोई की झाड़ू निकाल हूँ, और झाड़ू निकालने के बाद में और झाड़ू आपा बाद में निकाल लेंगा, लेकिन एक बार थोड़ी बासी झाड़ू निकाल दें आगे आगे की। और झाड़ू तो टाबर को ले चल जाएगा, जब बाद में करे करूँ झाड़ू पोछा पहले तो नहीं लागे। तो एक बार थोड़ी मैं कर देती हूँ, और करने के बाद में फिर मैं जाके बाहर ने थोड़ा सा योगा करूँगी, और फिर गायों को दूध काटूंगी, फूस लूँगी। ये काम है भाई सुबह-सुबह की। और थोड़ी-सी गली के मायने अगर सांड-सूंड कुत्ता नहीं हो तो गली में भी घूम लियो, लेकिन सुबह मैं जाऊँ को नहीं, कहें कि कुत्ता बहुत ज़्यादा ही और सांड भी बहुत आंडे हैं आवारा, तो इसलिए गली के मायने तो मैं जाऊँ ही को नहीं, बिल्कुल भी कौन जाऊँ। और जानो को रीज़न ये है भाई, पतला आदमी हो वो तो दौड़ की भी आ जा, मैं तो मोटी बहुत ज़्यादा हूँ, तो मेरा दौड़ी कौन जा, तो कोनी के खुदा ने खास्ता क्यों आपा बेकाम को यहाँ घुरी सक लिया। तो फिर मैं थोड़ा बहुत मन टाइम मिला तो मैं घर आई मेरा योगा यागा कर लूँ। और भैया है हमारी गली, तो एक हमारे कुछ तो देखो बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा हो रही है, कि यहाँ की रोड थोड़ी नीची है, तो एक ऊपर माटी डलवाई है और कांकरा डलवा दिया, वहाँ घूमन फिरन वाला तो कोई सिस्टम ही कोई नहीं। तो ये मैं घालूंगी गाय ने फूस, और फूस घालने के बाद में मैं गाय ने ले आने जाऊंगी। गाय बैठी है बाहर की साइड, और गाय तो हमारी निचले प्लॉट में बैठी है। तो यो है हमारी गाय। गाय रखा भी साइड को दरवाजो, वह देखो या गा खेत हूँ इली साइड प्लॉटिंग में ही, तो या आगे तो या बैठी है, तो थोड़ा सा देखो उजाड़ो सा होगा, तो मैं 1-2 राउंड लगा लूंगी गली के भाई ने। अरे भाई सुबह सुबह देखो जहाँ काम है ना वह उठे जल्दी, और लोग तो क्यों उठेगा कि भाई भैया कोई का बच्चा स्कूल जा रहे हैं, वह उठेगा सुबह सुबह 7 बजे, भाई बच्चा ने स्कूल भेजना है। और हमारी गली में तो सिर्फ छोटा बच्चा एक परिवार में ही, और सारा निश्चित होके सोए हैं। कहें कि हमारा डॉक्टर अंकल जी जरूर भाई 4:30 बजे उठे, वह कहें कि प्रभात फेरी में जाएं। ये देखो थाने दिखा दी हूँ, इली साइड ट्रैक्टर खड़ियो है, तो ये आपने ही खड़ियो है। और पर मैं जाऊँ को नहीं भाई इली साइड, बिल्कुल ही कौन जाऊँ, कहें कि कुत्ता बहुत ज्यादा हो रहे हैं कॉलोनी में से। रोटी घालो भाई, कुत्ता ने रोटी घालो, कुत्ता ने रोटी को गाला, कुत्ता पाला हाँ, तो ये आदमी के पीछे भाजे। और फिर मैं लागी गाय को दूध काटने, और गाय को दूध काटने के बाद में फिर बनाऊंगी मैं चाय, और के बाद में पीऊँगा चाय बना के। राम राम बुआ जी। नो नो नो।
तो भाई 4:30 पौने 5 बजे मैं दूध का लागू तो 8-9 गायों को दूध काटा नहीं तेन माने 6 बजे जाए ही, क्योंकि भाई 6-6:30 बजे जाए ही सारी गायों को दूध काटा ही तेने। और फिर दूध काटने के बाद में मैं आऊँ अंदर। अंदर आके सबसे पहले देखो चाय बनाऊंगी। एक साइड तो मैं चाय रख दूँ और जका रात का बर्तन हो ना अपना दौड़ा, तो वहाँ बर्तनान में सेट कर दूँ। सुबह सुबह तो यो करूँ। और रसोई तो आप रात ने वह साफ करके सवा के रात ने साफ करके सवाने जो साफ साफ रसोई मिल रहा है जो थोड़ी सी अच्छी भी लगे। और तो फिर मैं अदरक और काली मिर्च और इलायची कूट ली। और सुबह सुबह तो देखो काली मिर्च में गेहूँ क्योंकि बार न काम कराने तो थोड़ो सो छन्नी को को डस्ट भी जा है, तो इसलिए गलो भी साफ हो जाए। तो इसलिए मैं 1 या 2 काली मिर्च करूँ, ज़्यादा कौन करूँ। और यो दही है देखो, एक टोपी में थोड़ा है और यो है। तो ये दही पापा भी लौटना लगाऊंगा एक मलाई तो अलग कर देशूँ, जो को खाऊंगा ने वो रख लेशूँ और बच्चे को ना भी ने बिलो लियांगा। और ये गाय ब्याई है भैया भी गाय पापा दूध तो दें को नहीं कहें कि 15-16 दिन तक दूध गुंदू में लूकड़ो दूध हो है। और ये ही जामुन, और जामुन देसी जामुन ही बिल्कुल तो आना फर्क था फ्रिज के अंदर। तो फिर चाय बन की होगी है तैयार। और चाय पिवाऊंगा मैं 4 जना, 4 कौन, मैं बाबू का पापा जी, बाबू का दादू जी और बस 3 ही जना पिवाऊंगा, 4 तो तो सबसे पहले तो आप चूल्हा जी माद्या भाई अन्नपूर्णा माता को जो भी अन्न धन मांगनो हुआ देखो वो तो आप सुबह पहले मांगा हवा तो केक लेना है या हर लेडीज की या एक ख्वाहिश हुआ है सुबह सुबह। तो मैं बाबू का दादाजी और पापा ने चाय दे के आऊंगी बाहर ने। अब मैं पीऊँगी चाय बैठ के। और भाई 10 बजने के बाद में आज हमारे बाबू का पापा रोटी हमारी ड्यूटी लगाई है कि दोनों टाबर घर ही तो बोला थोड़ा सो फायदो लिया आंको भाई इस साइड में यो प्लॉट है नहीं मैं सब्जी बाइक रहा तो अब की बार सब्जी को बाहर का माइन घास बहुत ज्यादा घास हो गया देखो सही घास भी क्यों है कि अनाप शनाप घास हो है। तो फिर आप लाग गया बाबू ने लगा रखा है। और यो है पुदीनो देखो, यो पुदीनो है तो ये पुदीना ने मारती भी दिखा है। तो फिर ये पुदीना है तो ये पुदीना नापा कटवा लिया क्योंकि बारिश का मौसम में पुदीनो है ना सारो सूख जाए और पत्ता झड़ जाए तो आप पुदीना नापा सुखा ले छा। और सुखा के मैं इकट्ठो भी कर रखे कहें कि साथ में दही में आम डाला हाँ तो ये और है तो ये पुदीनो वेस्ट जागो तो इन्हें मैं आज कटवाऊंगी और कटवा के सुखाऊंगी धो की। और फिर इको पाउडर बना लियांगा सब्जी में भी डाल सका हाँ। तो फिर यो घास है तो माँ बच्चियां घास खुआऊँ कहें कि ये नीचे पड़ेड़ो तो बिल्कुल ही कौन खा माटी लाग जाए और आना हाथ में पकड़ के खुआओ ना जो तो थोड़ो बहुत खा ले नहीं कौन खाइए। तो यह बाछी ही तो आना मैं थोड़ो घास खुआ दियो कहें कि प्लॉटिंग पड़ो है नीचे नु आना। और गाय तो हमारी ये चटली है और साइड में प्लॉटिंग है खूब ज्यादा तो वहाँ में तो फिर वही यो नीम है। पानी कराना गरम तो जब भी मैं नहाऊंगा भी मैं एक डोलियो घेर ले आते हैं कि ये मैंने बारिश हो रही है तो बारिश में मच्छर कीड़ा मकोड़ा बहुत ज्यादा निकले। तो देखो जो ठहरा कपड़े सब जाए लाल लाल तो नीम का पानी नहाऊंगा तो बिल्कुल भी नहीं होगा न कोई खास गुजरी आओगे न कोई फोड़ा निसरेगा। तो भाई तो बारिश का मौसम हो ना जब मैं तो ये नीम डाल दूँ और नीम डाल के सारा ने एक एक लोटो पानी दे दूँ क्या कि न तो आपने मलेरिया बुखार हो है न आपने में कोई गुमड़ा कुछ भी को निसरे। तो यो तरीको अपना लियो एकदम देसी तरीको है देसी नुस्खो है बिल्कुल भी। और नीम का कई फायदा है अपन नीम का पानी नहाना है तो ये टाइम मलेरिया बुखार बहुत सब कहीं चढ़ा है
तो बिल्कुल ही कौन सा टेगी आप नीम का पानी और एक बोल रहे सावन चल जाएगा और भादो 2 महीना लगाने तो ना कोई मलेरिया खांसी जुकाम भी नहीं हो भाई। मार तो यही तकनीकी है। जब कोरोना में बीमार होया ने जब तो होया लगा होया, लेकिन भी बाद में 1 रुपये की दवाई कौन ली ना कदे बुखार ना कदे खांसी में। तो यही तरीको अपना रखे चारों जना बस एक एक डोलियो गेल मारो रोज और ना और गर्मी का मौसम भी अगर कोई का बन के बोले हैं अड़ाई लाल लाल तो नीम का पानी बना लो तुरंत की तुरंत साफ हो जाएगी। तो मैं तो यही लूँ और भाई अने सुबह सुबह तो डाउन है तो 1-2 पत्ती खा भी लिया करो, लेकिन मैं तो खा तो फिर भाई दूध में यो दूध का नाम आवा है। पानी तो गर्म होने रख दियो है, नीम उबल जाओगे स्लो आंच पर पकाऊंगी, नहीं तो मैं चूल्हा पर कर लूँ। चूल्हा पर तो देखो कुछ हो कहें कि सावन चाल रहे हो बारिश हो है रोज रोज, तो फिर लकड़ी छाना सारा बीज का तो इसलिए मन गैस नहीं काम लेना पड़े है। गैस फ्री में खाना बनाऊँ हूँ अभी। और नहीं तो मैं सुबह सुबह वालों खाना है ना दोपहर वालों में सारो ये चूल्हा के ऊपर बनाया करती। और फिर आगे की साइड तो मैं धोया ही, और धोने के बाद मैं लगाऊंगी पोचो। और चीकू बाबू आज घर ही तो वह दोनों बाहर नल चीकू तो नारी है बाबू और बाबू पापा लाग रहे ही सब्जी वाली क्यारी का भाई ने कहे कि हम घास है ना मैं बतायो है ना था ने तो बीजा तो इतना मैं पोचो लगा के नहा धोगी और फिर करांगा खाने की तैयारी। और नाश्ता मान ओट्स दिया ही भाई, कॉर्नफ्लेक्स ओट्स नहीं कॉर्नफ्लेक्स दिया ही दूध के साथ में। और अब मैं करे लगी खानों बनाने की तैयारी। और आज खाना का माइन बना के देसिया प्याज का पराठा टाबरा ने ए दोनों ग्रह हुए ने जब कुछ न कुछ चाहिए या तो आलू का बना दियो या प्याज का बना दियो, लेकिन मैं आज बना के दिया ही प्याज का पराठा। और साथ में बनाई है चटनी और साथ में बनाया है रायतो। अभी भाई पहले तो टिफिन लेके जाता, लेकिन अब कॉलेज में जाने बाद में टिफिन तो लेके जा को नहीं। या तो सुबह जल्दी जाओ तो भी कोई थोड़ा बहुत ही खा के जा ही, और अगर नहीं खा के जा तो भी टिफिन को लेके जा, दोनों को लेके जा। तो फिर ये तरीका मैं प्याज भर लूँ और प्याज भरने के बाद मैं फिर पराठा बनाऊँ। और भाई मैं नहा धो के दिवा बत्ती कर दिया ही बा क्लिप में जोड़ी खुनी है ना लेनी हूँ और सारो काम निपट गया। खानो बनानो ही आपनो रियो है। तो प्याज भर के यहाँ ये तरीका हूँ ये पराठा बना के तैयार कर देती हूँ मैं। और फिर मैं सब ने साथ साथ ही डाल के दे दूँ, क्योंकि भाई सारा नहा धो के रेडी ही तो खानों खा लेंगा। और खानों में जब नहा धो के रेडी हो जाए सारा जब मैं बनाऊँ कहें कि मैं साथ साथ ही बनाती जाऊँ और साथ साथ ही डालती जाऊँ। तो ये देखो आपकी चटनी बन के तैयार है, और साथ में ही प्याज का पराठा और चटनी और साथ में दही बना दियो। नहीं दही को राई तो दही नहीं, और घी लगा के तरीकों में पराठा सेक के तैयार कर लूँगी। तो भैया अपनो खानो बन के तैयार हो गया है और ये मैं डाल देती हूँ। देखो अपनी थाली भी तैयार है। और अगर थाने मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है या मेरा ब्लॉग अच्छा लगे है तो लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने शेयर कर दियो। और जो भी थारा सवाल जवाब हुए तो कमेंट के द्वारा थे पूछ सको। तो आप मिलांगा एक और ब्लॉग कैसे थी। इतने मेरे और मेरे परिवार की तरफ से सारा ने प्यार भरी राम राम बोलो, राधे राधे बोलो, हर हर